नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबेर। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। क्या आप जानते हैं कि अरब सागर के लहरों पर दो अमेरिकी राक्षस कैरियर्स खड़े हैं जो ईरान की सांसों को रोकने के लिए तैयार है। ट्रंप की सख्ती से तेहरान उबल रहा है और अब्राहम लिंकन के साथ गेराल्ड आर फोर्स भी हमले की धमकी दे रहा है। यह सब 1953 के तख्ता पलट से लेकर 2025 के 12 दिनों की खूनी युद्ध तक की पूरी दुश्मनी का नतीजा है, जहां अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर बम बरसाए थे। हम इस जंग की जड़ें खोदेंगे, ट्रंप की हमलावर रणनीति को कुरेदेंगे और देखेंगे कि क्या ये सारी तैनाती सिर्फ धमकी है या असली तबाही का मंजर। तैयार हो जाइए और लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ खबर नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट की आग है जो पूरी दुनिया को जला सकती है। और ऐसे में कई सवाल सुलग रहे हैं। ट्रंप से ईरान कांपा या पलटवार की तैयारी? अब्राहम लिंकन कैरियर अकेला काफी नहीं। 1953 का तख्ता पलट आज क्यों सुलग रहा है? 1989 की क्रांति ने अमेरिका को कैसे बनाया दुश्मन? 2025 का युद्ध क्या फिर दोहराएगा इतिहास? चलिए इन सवालों की गहराई में उतरते हैं। ट्रंप की सख्ती से ईरान कांप रहा है क्या? सबसे बड़ा सवाल यही है। तो मैं जवाब दे दूं कि बिल्कुल नहीं। तेहरान डरने वाला नहीं है। ट्रंप से यूएस अब्राहम लिंकन कैरियर को अब अरब सागर में तैनात किया है हजारों सैनिकों और मिसाइलों के साथ, लेकिन ईरान पलटवार की तैयारी में जुटा है। सुप्रीम लीडर खामनेई ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी धमकी से नहीं झुकेंगे, बल्कि मिसाइलें और ड्रोन्स तैयार कर लिए हैं। फरवरी में अमेरिका ने हफ्ते लंबे मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी की है, लेकिन ईरान के डिफेंस काउंसिल सेक्रेटरी अली शामखानी ने कहा है कि मिसाइल प्रोग्राम पर बात नहीं करेंगे। यह उनकी रेड लाइन है। ट्रंप कहते हैं डील नहीं हुई तो ट्रॉमेटिक होगा, लेकिन ईरान जवाब देता है कि ये एक्ट ऑफ वॉर है। अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, प्रोटेस्ट उबल रहे हैं, लेकिन ईरान की मिलिट्री स्ट्रेटेजी मिसाइलों पर टिकी है। वो झुकने से बेहतर जंग चुनेंगे। ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर काम कर रही है शायद, लेकिन ईरान कांप नहीं रहा है बल्कि और ज्यादा एग्रेसिव होता जा रहा है। अब्राहम लिंकन कैरियर अकेला काफी नहीं। अब्राहम लिंकन अकेला क्यों नहीं काफी है? क्योंकि ट्रंप को लगता है कि एक कैरियर से ईरान नहीं मानेगा। फरवरी में ट्रंप ने दुनिया के यानी कि इसी महीने ट्रंप ने दुनिया के सबसे बड़े कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्स को भी मिडिल ईस्ट रवाना कर दिया। ये दो कैरियर्स मिलकर के 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइलें और हजारों सैनिकों की ताकत बनाएंगे। ट्रंप ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से मीटिंग के बाद यह फैसला लिया क्योंकि वो रेजिम चेंज चाहते हैं। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले की प्लानिंग है और ये डिप्लॉयमेंट दबाव बनाने का तरीका है, लेकिन ईरान चिल्ला रहा है कि एक्ट ऑफ वॉर है और उनके ड्रोन्स ने अमेरिकी कैरियर के पास घूमकर चेतावनी दी। ट्रंप कहते हैं कि ईरान में सख्ता बदलना बेस्ट होगा। तो क्या ये कैरियर सिर्फ शो है? क्या है ये? शोपीस है क्या? यह असली हमले की तैयारी है? क्या कैरियर से धमकी, दो से जंग का इशारा है? ट्रंप का हमलावर अंदाज साफ साफ नजर आ रहा है। 1953 का तख्ता पलट आज क्यों सुलग रहा? क्योंकि वो CIA का वो काला अध्याय है जो ईरान के दिल में चुभा हुआ है। अमेरिका इन ईरान के चुने पीएम मोसदेक को उखाड़ फेंका ताकि तेल पर कब्जा रहे। यह ऑपरेशन अजाक्स था जो ब्रिटेन के साथ मिलकर किया गया। ईरान इसे अमेरिकी साम्राज्यवाद मानता है और आज ट्रंप की सख्ती उसी घाव को कुरेद रही है। तेहरान कहता है कि 1953 से अमेरिका बड़ा शैतान है और न्यूक्लियर डील पर दबाव उसी पुरानी दखलंदाजी की याद दिलाता है। 2026 में यानी कि इसी साल ट्रंप की रेजिम चेंज की बातें उसी तख्ता पलट की तरह लगती है। ईरान के लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन रेजिम इसे अमेरिकी साजिश बता करके दबाता है। यह पुरानी दुश्मनी आज न्यूक्लियर टेंशंस में जल रही है। ट्रंप की धमकी से ईरान और ज्यादा एग्रेसिव होता जा रहा है और ज्यादा उग्र होता जा रहा है। 1989 की क्रांति ने अमेरिका को कैसे बनाया दुश्मन? 1989 के इस्लामी क्रांति ने अमेरिका को कैसे दुश्मन बनाया? वो क्रांति शाह की अमेरिकी समर्थित तानाशाही के खिलाफ थी। अयतुल्लाह ने अमेरिका को ग्रेट शैतान कहा क्योंकि 1953 के तख्ता पलट से लेकर शाह की मदद तक सब अमेरिका का हाथ था। क्रांति के दौरान ईरान ने अमेरिकी दूतावास पर कब्जा किया, 52 अमेरिकी बंधक बनाए। 444 दिनों तक ये अमेरिका के लिए अपमान था और तब से दुश्मनी पक्की हो गई। आज ट्रंप की सैंक्शंस
और मिलिट्री बिल्डअप उसी क्रांति की विरासत को चुनौती दे रही है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी क्रांति के बाद तेज हुआ है, क्योंकि वो अमेरिकी दबाव से बचना चाहते हैं। 2026 में ओमान में बातचीत चल रही, लेकिन ईरान की नो नेगोशिएशन ऑन मिसाइल्स वाली जिद उसी 1989 की स्पिरिट से आती है। अमेरिका दुश्मन बना क्योंकि क्रांति ने ईरान को इंडिपेंडेंट बना दिया। पुरानी दुश्मनी की जड़ें जो आज भी खून मांग रही है। यह अमेरिका और ईरान की लड़ाई कोई नहीं है, ये बहुत पुरानी लड़ाई है और ये सदियों पुरानी लड़ाई है। 70 साल पुरानी घाव है ये, जो अब फटने को तैयार है। 1953 में CIA ने ईरान के चुने हुए पीएम मोसदेक को उखाड़ फेंका, क्योंकि वो तेल पर अमेरिकी कब्जा नहीं मान रहे थे। बस वो तख्ता पलट ईरान के दिल से में ऐसा चुभा कि 1989 की इस्लामिक क्रांति में अमेरिका को बड़ा शैतान का टैग लग गया, टैग मिल गया इन लोग को। तेहरान ने अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया, 52 अमेरिकी बंधक बनाए गए। याद है ना ट्रंप को, क्या भूल गए? और ट्रंप जैसे नेता आज भी चीखते हैं कि ईरान कभी सुधरेगा नहीं, तो सुधारना किसको है? लेकिन रुक जाओ, यहीं पर सवाल उठता है कि 2025 का वो 12 दिनों का खूनी युद्ध, जहां इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया और अमेरिका ने 3 जगहों पर बम बरसाए, वो सिर्फ शुरुआत था क्या? ईरान ने पलटवार में मिसाइलें दागी, लेकिन क्या वो हार मान गया? नहीं, वो तो और ज्यादा गुस्से में हो गया, आग बबूला। और अब ट्रंप की सख्ती से अरब सागर में USS अब्राहम लिंकन तैयार हो चुका है, तैनात हो चुका है। हजारों सैनिक, लड़ाकू विमान, गाइडेड मिसाइलें, ये सब क्या संकेत दे रही हैं? क्या अमेरिका सच में हमले की तैयारी में है, या ये सिर्फ धमकाने का खेल है? क्योंकि धमकाना अमेरिका का पूरा और पुराना आदत है, कैरेक्टर में है अमेरिका के ये चीजें। इंतजार करो, इन मामले पर भी जानेंगे, लेकिन इससे पहले ये हम आपको बता दें कि समस्या और भी गहरी होती गई और भी गहरी होती जा रही है। ट्रंप की रणनीति से तेहरान कांपा। ट्रंप की हमलावर रणनीति और तेहरान का गुस्सा जो आग में घी डाल रहा है। 2025 का वो युद्ध कोई हादसा नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था कि अचानक हो गया, गलती से हो गया, नहीं, बल्कि ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन का हिस्सा था। जहां अमेरिका ने ईरान के फोर्डो, इस्फहान और नतांज न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया, ईरान ने चिल्लाया ये जंग का ऐलान है, मिसाइलें दागी कतर में अमेरिकी बेस पर, लेकिन ट्रंप ने सीज फायर करवा दिया। लेकिन अब 2026 में ट्रंप फिर सत्ता में है और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत चल रही है, लेकिन तेहरान मानने को तैयार नहीं है, झुकेगा नहीं है। ट्रंप चीखते रहे, अगर डील नहीं हुई तो बहुत बुरा होगा ईरान के लिए, ट्रंप चीख चीख कर कह रहा है। और देखो, अब USS गेराल्ड R4 दुनिया का सबसे बड़ा कैरियर कैरेबियन से मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो चुका है। हजारों सैनिक, फाइटर जेट्स, मिसाइलें, ये सब अब्राहम लिंकन के साथ मिलकर ईरान की सीमाओं पर खड़े हैं, डटे हैं। तेहरान का अमेरिका को खुली चुनौती। तेहरान ने पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिका की धमकी से नहीं डरेंगे, हमारी मिसाइलें तैयार हैं, लेकिन सस्पेंस ये है कि क्या ईरान की अर्थव्यवस्था जो पहले से ही डगमगाई हुई है, जो पहले से ही संकट में है, इस मिलिट्री बिल्डअप को झेल पाएगी? ट्रंप ने रेजिम चेंज की बात कही है, कहते हैं कि ईरान में सत्ता बदलना सबसे अच्छा होगा। तो क्या यह संघर्ष सिर्फ बातों तक रहेगा या असली जंग भी छिड़ेगी? उसको भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें आपको कि यह तनाव अभी और बढ़ेगा। ट्रंप की चालबाजी से निकलेगा रास्ता। ईरान की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। प्रोटेस्ट उबल रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। ट्रंप जानते हैं कि यह मौका है दबाव बनाने का। एक बार ये मौका निकल गया तो दोबारा हाथ नहीं आएगा। ट्रंप मौका फरस्त है। ओमान में बातचीत चल रही है, जहां अमेरिका कहता है न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करो, बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ो, वरना, लेकिन तेहरान जवाब देता है हमारी संप्रभुता पर हमला नहीं सहेगा। ट्रंप की सख्ती क्या काम कर रही है? हाँ, क्योंकि USS अब्राहम लिंकन पहले से ही अरब सागर में डटा है और अब गेराल्ड फोर्ड भी आ रहा है। ये दो कैरियर्स मिलकर के 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स
क्रूज मिसाइलें और हजारों सैनिकों की ताकत बनाएंगे। ट्रंप कहते हैं कि डील होगी तो अच्छा, नहीं तो तैयार रहो। धमका रहे हैं ट्रंप सीधा। लेकिन सवाल यह है कि क्या रूस और चीन ईरान का साथ देंगे या सिर्फ मुखदर्शक बने रहेंगे? छोड़ देंगे, जलते रहो। ट्रंप की धमकी से पीछे हटेंगे या साथ देंगे? 2025 के युद्ध में तो वो चुप रहे थे, मुखदर्शक बने हुए थे, तमाशा देख रहे थे जब अमेरिका ने बम गिराए। समाधान लगता है कि नेगोशिएशन में ही है, लेकिन ट्रंप का हमलावर अंदाज कहता है कि अगर ईरान नहीं माना तो स्ट्राइक हो सकती है। क्या ये डिप्लोमेसी जीतेगी या मिलिट्री पावर? कौन जीतेगा इसमें? इस पर जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये तनाव और चरम पर पहुंचेगा और इतना आसान अब नहीं है। ईरान और अमेरिका के बीच में जो तनाव हैं वो और बढ़ेंगे। जंग टलेगी या मिडिल ईस्ट फिर से चलेगा? ट्रंप की सारी तैनाती, अब्राहम लिंकन और गेराल्ड फोर्ड की डिप्लॉयमेंट ईरान को घुटनों पर लाने की कोशिश है। परिणाम क्या होगा? अगर डील हुई तो ट्रंप की जीत, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रुकेगा और मिडिल ईस्ट में शांति आएगी। लेकिन अगर तेहरान ने पलटवार किया और डील नहीं मानी, मिसाइलें दागी, तो ये 2025 के 12 दिन युद्ध से बड़ा तबाही मचा सकता है और दुनिया देखेगी क्या दशा होगा ईरान का। हजारों मौतें होंगी, तेल की कीमतें आसमान पर जाएंगी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है। ट्रंप कहते हैं कि रेजिम चेंज बेस्ट होगा, लेकिन ईरान के लीडर्स चिल्लाते हैं कि हम झुकेंगे नहीं। अब तक का अपडेट ये है कि कैरियर्स रवाना हो चुके हैं, टेंशंस हाई है और बातचीत जारी है। लेकिन यह परिणाम ट्रंप की सख्ती पर टिका है। क्या वो ब्लफ मार रहे हैं या असली हमला होगा? इतिहास बताता है कि 1953 से लेकर अब तक अमेरिका की दखलंदाजी ने ईरान को और मजबूत दुश्मन बना दिया। अगर जंग हुई तो पूरी दुनिया भुगतेगी, लेकिन अगर डील हुई तो ट्रंप हीरो बन जाएंगे। सवाल यही पर है कि क्या ईरान झुकेगा या ट्रंप बैकफुट पर आएंगे? देखते हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन तनाव अभी भी चरम पर है और सुलह की कोई भी तस्वीर यहां पर नजर नहीं आ रही है। तनाव अभी चरम पर है और अभी और आगे बढ़ने की दिशा में है। अब आगे देखते हैं क्या कुछ होता है, समय के गाल में है। लेकिन सबकी निगाहें फिलहाल ईरान और अमेरिका के इस तनाव पर टिका हुआ है। सब चाहते हैं कि यह सुलह हो जाए किसी भी तरीके से। फिलहाल सुलगता सवाल में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी राय आप जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए एनर्जी की तरह काम करती है। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।